तो राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही होगी। और अगर किसी वजह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। तो पहले आप इस छोटी सी वीडियो को देखिए। तो आई होप आप लोगों ने पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। तो गाइज़ आप लोग मुझे बताओ कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। तो देखो, इस वीडियो में जो बेबी कंगारू था उसके पास दो चॉइसेस थी, ठीक है। या तो वो गिव अप कर सकता था और या फिर वो गिव अप नहीं कर सकता था। तो उसने कौन सा रास्ता चुना, ठीक है। तो उसने ना गिव अप करने वाला रास्ता चुना। तो यही सिचुएशन कुछ आप लोगों के साथ भी है। आपके पास भी दो चॉइसेस हैं। या तो आप लोग गिव अप कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप गिव अप नहीं कर सकते हो। गिव अप कर दोगे, ऐसे ही हार मान लोगे, तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते ना उसमें। लेकिन हाँ, अगर लड़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हो, ठीक है, ज़िंदगी में आपको कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ठीक है, अपनी इज्जत बनानी है, कुछ करके मतलब लोगों को दिखा देना है कि नहीं भाई मैं भी कर सकता हूँ, हम में भी कुछ है। तो ये जो वक्त है ना, इसको गाइस बर्बाद बिल्कुल मत करो। अभी भी 35-40 दिन बचे हैं और इस 35-40 दिन में ना वो सब कुछ हो सकता है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। वो हम लोग सुनते हैं ना हमेशा कि अंत भला तो सब भला। तो गाइस वही बात है। अगर आप उस चीज़ को ध्यान में रख के अभी भी प्रिपरेशंस करोगे ना, तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेते हो, ठीक है, तो मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ। तो अकाउंट्स में मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग टीएस ग्रेवाल से कर रहे हो, ठीक है। तो टीएस ग्रेवाल की बुक मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। आपने उसमें पहले तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने अगर उस बुक को अच्छे तरीके से किया है, ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करो। कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के अंदर कंसेप्ट ज़्यादा काम आएंगे, रेक्टिफिकेशन काम नहीं आने वाला है ना। और बुक्स अगर वो आपने टीएस ग्रेवाल की बुक अच्छे से कर ली है, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि सैम्पल पेपर को गो थ्रू मत करना, ठीक है। टीएस ग्रेवाल की बुक बहुत अच्छी है, सैम्पल पेपर पे मत जाना, टाइम वेस्ट मत करना। आते हैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट पे। अब थियोरेटिकल सब्जेक्ट में आपको क्या करना है। आपके साथ दिक्कत यह है ना कि आपको लगता है कि नहीं सर हम तो भूले जा रहे हैं, हमको याद नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखो, सबको यही लगता है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट में सबको यही लगता है। तो इसको सही करने का, इससे बाहर आने का तरीका क्या है। देखो, मल्टीपल रिविजन्स करो, ठीक है। मल्टीपल रिविज़न जब आप करते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है। देखो, मैं जो करता हूँ ना, मैं ट्रिक आपको एक बताता हूँ। आप क्या करो, जब आप रिवीजन कर लेते हो किसी चैप्टर को, ठीक है, तो उस चैप्टर की आपके माइंड में ना समरी बन जानी चाहिए कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं। उस चीज़ को जल्दी जल्दी गो थ्रू करो। उस चीज़ को जब आप जल्दी जल्दी गो थ्रू करोगे तो उसकी ना एक शॉर्ट में कुछ ऑडियो नोट्स बना लो, ठीक है। पहले ऑडियो नोट्स उसके रेडी कर लो। अब उस ऑडियो नोट से होगा क्या। अब जैसे मान लो आपने एक चैप्टर को 1 मिनट के अंदर पूरा समराइज़ कर दिया, 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है। ट्राई करो कि कम से कम टाइम के अंदर समराइज़ कर दो। तो उसको जब आप समराइज़ कर दोगे तो जैसे आप मान लो सोने जाते हो, ठीक है, तो सोने से पहले भी उसको एक बार सुन लो, सुबह उठ के एक बार सुन लो, ठीक है। तो उससे सोचो कितनी जल्दी जल्दी मल्टीपल रिविजन्स आपके होते रहेंगे।
तो थ्योरी में ना जो आप लोगों को लगता है कि नहीं याद हो रहा है, आप एक बार करके देखो, आपको नहीं बेनिफिट मिलेगा ना तो आप मुझे बोलना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप समराइज़ नोट्स बनाओ उसके, ठीक है। जैसे आपने इस चीज़ के ऑडियो नोट्स बनाए, आपको समराइज़ नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। समराइज़ नोट्स इसलिए बनाने हैं क्योंकि आपको रिटन प्रैक्टिस भी तो करनी है। एग्ज़ाम में अभी से बस सिर्फ पढ़ते रहोगे, रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में जाके दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो रिटन प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी है। और हम लोगों को तैयारी ना सिर्फ अभी के लिए नहीं करनी है, हम लोगों को एंड डे के लिए भी तैयारी करनी है। क्योंकि देखो गाइस क्या होता है ना, एग्ज़ाम में जाने से पहले हम लोग जब रिवीजन करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ना उस टाइम पे पैनिक में आ जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि नहीं हो पा रहा, इतना तो सिलेबस है, अब लास्ट के दिन में हम कैसे रिवाइज़ करें। तो आपको अभी से उस डे की अभी से तैयारी करके रखनी है। कैसे करेंगे हम तैयारी, हमें जो हम शॉर्ट नोट्स अभी रेडी कर रहे हैं ना, उनको कम से कम पेजेस में समराइज़ करके रखो, ठीक है। एक पूरा चैप्टर लो, उसको कम से कम उसमें समराइज़ कर दो, ठीक है। उसके ऑडियो नोट्स बना लो, और समराइज नोट्स जो होंगे ना वो एंड डेट पे आपके काम आएंगे, ठीक है। जब एंड डेट पे आपको पूरी बुक पलटने का टाइम नहीं होगा तो ये आपके जो 15-20 पेजेस के अंदर आपने पूरी बुक को समराइज़ कर रखा होगा ना, ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। या फिर जो आपने ऑडियो नोट्स बना रखे होंगे जिससे आपने बार बार रिविज़न किया है, तो वो आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। की पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है। अंदर का जो मैटर है वो आप उसको समझने पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा बहुत बना के लिख के आओगे तो भी काम चल जाता है, ठीक है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही कहानी लिख के आ जा रहे हो, वो भी नहीं, थोड़ा थोड़ा मैटर उसका पता होना चाहिए, हाँ। लेकिन की पॉइंट्स तो आपको बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल सब्जेक्ट दोनों के ऊपर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा गाइड कर दिया है। और हाँ गाइज, हम लोगों को इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन यानी कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह है, इनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना है, ठीक है। अभी इस टाइम पे होता क्या है ना कि हम लोगों को लगेगा कि नहीं यार, अभी वो वाली वेब सीरीज़ रिलीज़ हो गई है, ये वाली मूवी आ गई है, ये वाला एपिसोड आ गया है, ठीक है। ये होता है, ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ भी हो रहा होगा। लेकिन आपको करना क्या है, देखो ये चीज़ें तो देखो नेट पे बाद में भी अवेलेबल रहने वाली है ना। तो अभी कैसे भी करके 1-2 महीने इस पर कंट्रोल रखो, ठीक है। अभी हम लोगों को इस पर कंट्रोल रखना है, ठीक है। अभी नहीं देखना है, अभी हम लोगों को बाद में बहुत टाइम मिलेगा, तब हम लोग इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। अभी इनसे बिल्कुल दूर रहो। अभी आपके लिए जो ज़रूरी है ना आपको वो करना है, ठीक है। ये टाइम लौट के बिल्कुल भी नहीं आने वाला है ना। बाद में कहीं रिग्रेट ना रह जाए कि काश यार हम लोगों ने वो 30-35 दिन में ट्राई कर लिया होता, मेहनत कर ली होती, तो शायद आज रिज़ल्ट कुछ और होता, है ना। मान लो अगर आपका कॉलेज जाने का प्लान है, तो मान लो अगर आपकी कुछ परसेंटेज से अगर आप रह जाते हो, थोड़ा बहुत कम मतलब कट ऑफ आई आपका 2-3% उसमें से कम रह गए हैं, तो बहुत रिग्रेट होगा, सोचो, है ना। तो वो रिग्रेट ना रह जाए, तो इसी 30-35 दिन को इसलिए अच्छे से यूटिलाइज़ करना है हम लोगों को कि बाद की लाइफ में कोई रिग्रेट ना रह जाए, है ना। और बाकी मोटिवेटेड रहो। मोटिवेटेड कैसे रह सकते हो भाई, मैं तो यही बोलूँगा कि बस मम्मी पापा के बारे में सोचना है कि हम लोग उनको कैसे प्राउड फील करवा सकते हैं, है ना। क्योंकि जब आपका रिज़ल्ट आएगा ना तो सबसे ज़्यादा प्राउड जो होंगे वो आपके मम्मी पापा ही होंगे। आप लोगों को किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई मैंने इतने मार्क्स से स्कोर कर लिए हैं। आपके मम्मी पापा है ना, वो हर किसी को बता देंगे, ठीक है। और उनका जो रिएक्शन होगा मतलब वो प्राइसलेस होता है, ठीक है। तो वो तो कोई बयां भी नहीं कर सकता है। तो आपको सोच लो, बस उन्हीं के लिए मेहनत करनी है। और मई में तो मेरे ख्याल से मदर्स डे भी आता है, तो इससे बड़ा गिफ्ट आप लोगों के लिए क्या ही हो सकता है, ठीक है, जो आप अपनी मम्मी पापा को दे सकते हो। तो अच्छे से मेहनत करो, ट्राई करो, सुबह जल्दी उठो। अगर पूजा पाठ करते हो तो पहले पूजा करो, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो। और हाँ, जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा बीच में 5-5 मिनट का गैप ले सकते हो। लेकिन उस 5-5 मिनट के गैप में ये नहीं कि बस फ़ोन चला जाए, फ़ोन को तो बिल्कुल साइड में रखना है, ठीक है। मम्मी के पास जमा करवा दो, ये लो मम्मी अब मैं पूरे दिन पढ़ाई करूँगी अब या फिर करूँगा, और मेरे को शाम में बस रात को 5-10 मिनट के लिए अगर फ़ोन चाहिए तो बस उस टाइम पे ले लो। और उसमें भी बस फालतू चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है। आपको अगर म्यूज़िक थोड़ा बहुत सुनने का शौक़ है तो बस एंड में बस सुन के और सो जाओ, इतना करना है। ऐसे नहीं कि पूरे जो दिन में जो मैंने गैप लेने को बोला है उसमें आप म्यूज़िक ही सुने जा रहे हो, ठीक है, इंस्टा स्क्रॉल करते जा रहे हो। तो वो करोगे तो एक बार वो फिर वो 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। तो वो काम हम लोगों को नहीं करने हैं, है ना। और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ना जो इस टाइम पे हिम्मत छोड़ देते हैं, तो आपको थोड़ा हट के चलना है ना। सब कुछ पॉसिबल है। देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग खुद मेहनत करते हैं ना, तो भगवान भी ना उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर देते हैं। तो जो लोग खुद की हेल्प करते हैं ना, भगवान भी सिर्फ उन्हीं की हेल्प करते हैं। कुछ मेहनत आप करो, हो सकता है कुछ भगवान जी आपकी मदद कर दें, है ना। क्या पता कोई पेपर ईजी आ जाए जिसके लिए आप उम्मीद छोड़ के जा रहे हो, मान लो वही पेपर ईजी आ जाए तो बाद में रिग्रेट नहीं होगा ना, है ना। या फिर मान लो कोई पेपर टफ आ जाए
लेकिन भाई आपका पेपर किसी अच्छे बंदे ने चेक कर दिया, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, भगवान पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। जो होगा सब अच्छा होगा, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। जाते जाते मैं आप लोगों को 2-3 लाइन सुनाना चाहता हूँ। ये लाइन मैंने कहीं पे सुनी थी, और ये जब भी मैं खुद थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ तो मैं इन लाइन्स को ज़रूर सुनता हूँ। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से है कि वक्त के रहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। तो गाइस देखो, मैं आपको यही बोलूँगा कि वक्त अभी आपके पास है, ठीक है। बिना कुछ करे हार मानने से अच्छा है कि लड़ते लड़ते हार जाओ ना, है ना। मतलब माँ बाप को यही नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार हमारे बच्चे ने तो तैयार मतलब कोशिश ही नहीं करी, है ना। उनकी नज़रों में आपको जीतना है, उनकी नज़रों में जीत गए तो ज़िंदगी में तो वैसे ही जीत जाओगे। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करोगे। अभी जो 30-35 दिन बचे हैं, जो भी दिन बचे हैं, उसमें अपना पूरा दम लगा दोगे। तो आई होप आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। मुझे तो आप लोगों पे भरोसा है। अब आपको खुद पे अपने भरोसा रख के चलना है, ठीक है, कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। और आप लोग कर लोगे, है ना। 30-35 दिन में सब कुछ हो जाता है, आप बस स्टार्ट करो, ठीक है। माइंड को ना नेगेटिव डायरेक्शन मत दो, क्योंकि जब आप माइंड को नेगेटिव डायरेक्शन देते हो तो माइंड फिर उसी डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट गिविंग योर माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन, तो माइंड भी उसी डायरेक्शन में काम करता है। तो आपको माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है, तो आपका माइंड भी आपके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करेगा। कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो बायो में लिंक्स हैं इंस्टा की, व्हाट्सएप की, आप मुझे कभी भी डीएम कर सकते हो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। और यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में आप लोग कोई भी मुझको डाउट भेज सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपका कोई भी डाउट किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है। बाकी चलते हैं, किसी और वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।